नमस्कार, आपका हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल भाग्य ज्योति में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि धन प्राप्ति का प्रत्येक व्यक्ति का मन होता है, तो मैं भी आज आपको 3 ऐसे योग बताने वाला हूं जिससे कि आपकी कुंडली में यदि वह घटित होते हैं तो आपको अच्छा धन और मान देने वाले होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आता है सिंहासन योग। इसमें क्या होता है कि यदि आपकी कुंडली में दूसरे घर में, छठे घर में, 8वें अथवा 12वें घर में, इन चारों स्थानों पर 2 स्थान ऊपर और 2 नीचे यदि सभी ग्रह विराजमान हैं, अर्थात कुछ ग्रह दूसरे भाव में है, कुछ छठे भाव में है और कुछ 8वें में और कुछ 12वें भाव में, अर्थात ये जो बीच के 8 भाव हैं, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां और लगन, यदि इनमें कोई ग्रह ना हो, अर्थात सारे ग्रह 2, 6, 8 और 12 में हो, तो उसका नाम है सिंहासन योग। यदि आपके कुंडली में सिंहासन योग है, यह आपको उत्तम धन देने वाला है, रोग और शत्रुओं से बचाने वाला है, खर्च और क्लेश में कमी करने वाला है और लंबी आयु देने वाला है। अर्थात आपका जो जीवन है वह राज सुखों से भरपूर होगा। अर्थात आपको जो राज सिंहासन है, यदि आप राजनीति में आना चाहते हैं तब भी यह आपको उत्तम फल देगा, अन्यथा यदि आप राजनीति में नहीं भी आना चाहते तो यह एक राजा के सुख को देने वाला योग है। अर्थात आप निर्धन घर में भी यदि जन्म लेते हैं तो उसका जो फल है वह उत्तम है, आपके लिए अच्छा धन, अच्छा मान, अच्छी उन्नति और जो मित्र एवं दोस्त है वह भी आपके अच्छी क्वालिटी के पाए जाते हैं। और इसमें क्या है, जैसे सूर्य, केतु, जैसे ये ग्रह योग बनाते हैं और इधर राहु अथवा चंद्रमा यह विराजमान है, तो दोनों जगह ग्रहण योग होने के बावजूद भी जो सिंहासन योग है वह यह निकृष्ट फल ना दे करके आपको जो अच्छा फल है वह प्रदान करेगा। और इसी प्रकार यदि यही योग इन दोनों में बैठ जाए तब भी आपको उत्तम फल देने वाला है। अर्थात यदि सारे ग्रह 2, 6, 8 और 12 में होते हैं तो यह आपको उत्तम धन, मान और संपत्ति को देने वाले हैं। इसमें जो दूसरा योग आता है, दूसरा योग है ध्वजा योग। ध्वजा योग में क्या होता है, जो सौम्य ग्रह है, चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु, यह चारों ग्रह तो होने चाहिए लग्न में। अर्थात लग्न में चंद्रमा है, गुरु है, बुध है और शुक्र है। यदि यह चारों ग्रह लग्न में है और 8वें भाव में जो शेष बचे ग्रह हैं वह हो सूर्य, मंगल, शनि और राहु, जो केतु है वह दूसरे भाव में हो, या राहु दूसरे और केतु 8वें भाव में हो, तो वहां पर जो योग बनता है उसका नाम है ध्वजा योग। अर्थात सौम्य ग्रह लग्न में हो और जो क्रूर ग्रह है वह 8वें भाव में हो, तो अवश्य ही वह आपको शारीरिक सुख देंगे, मानसिक तनाव से मुक्ति देंगे, लंबी आयु देंगे और साथ में मान और धन भी देंगे। आपको हर प्रकार की जो संपत्ति है वह भी प्रदान होगी। जो मंगल है वह वाहन आदि से, संपत्ति से, मकान से सुख को देगा। सूर्य साहस में वृद्धि करेगा और जो शनि है वह आपके मान प्रतिष्ठा में, और जो राहु है वह अकस्मात धन योग और जो अन्य योग आते हैं जैसे जो गुप्त रहस्य है उनको जानने वाला और गुप्त जो विद्याएं हैं उनका ज्यादा गूढ़ रहस्यों को जानने वाला, ऐसा योग यह क्रूर ग्रह बनाएंगे। और जो सौम्य ग्रह है चंद्रमा, वह मन को शांत करेगा, उदर विकार को दूर करेगा शुक्र, और आपको मान और यश की वृद्धि करेगा। प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला जो गुरु है बुध आपके व्यापार में उन्नति करेगा।
यदि आपके सौम्य ग्रह लग्न में बैठे हैं और जो क्रूर ग्रह है वह आपके 8वीं राशि में विराजमान है, 8वें भाव में विराजमान है, तो अवश्य ही जो आपका योग है उसका नाम है ध्वजा योग। जिस प्रकार हमारे शिखर पर जो मंदिर है, जो भवन है, उसके शिखर पर हम ध्वजा लाते हैं, उसी प्रकार आपका जो जीवन है उस ध्वजा की भांति चारों ओर फैलेगा। कोई भी हवा चले वह लहराएगा और आपका जीवन भी उस ध्वजा की भांति लहराएगा। अर्थात कोई भी मोड़ हो, कैसा भी आपको कष्ट हो, कैसे ही आपकी ग्रह दशा हो, तो आपको उत्तम सुख देने वाला यह ध्वजा नामक योग आता है। और तीसरा आता है चतुस्सागर योग। चतुस्सागर योग इसके अंतर्गत आते हैं जो आपका केंद्र है 1, 4, 7, 10। यदि सभी के सभी ग्रह आपके केंद्र में विराजमान है, अर्थात लग्न में, चौथे, 7वें और 10वें भाव में सभी ग्रह हैं, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, शनि, ऐसे ही बटे हुए यदि ये ग्रह आपके कोई भी ग्रह कहीं पर भी हो, ये यहां पर भी हो, अर्थात सभी ग्रह 1, 4, 7 और 10 में विराजमान है, आपके केंद्र में विराजमान है, तो उसका नाम है चतुस्सागर योग। अर्थात इस प्रकार हमारी पृथ्वी के चारों ओर सागर है, उसी प्रकार आपकी कुंडली में भी यदि केंद्र में सारे ग्रह विराजमान है तो इसका नाम चतुस्सागर योग है। जिस प्रकार सागर का मंथन करने से जो 14 रत्न थे प्राप्त हुए, उसी प्रकार यदि आप अपने जीवन का मंथन करेंगे तो आपको भी हर तरह की जो सामग्री है वह प्राप्त होगी। शरीर का सुख मिलेगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा, उत्तम जीवन साथी मिलेगा और कारोबार में भी अच्छी उन्नति मिलेगी। इसलिए यदि आपकी कुंडली में भले ही सिंहासन योग हो, ध्वजा योग हो अथवा चतुस्सागर योग है, तो आप निश्चय ही उत्तम यश और मान को प्राप्त करने वाले होंगे। अच्छा धन आपके पास रहेगा, आप राजा के समान सुख को अनुभव करेंगे। यह जो तीनों योग हैं राजयोग के अंतर्गत गिने गए हैं। नमस्कार, धन्यवाद।